नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश को खोखला कर रही है मोदी सरकार, देश को कमजोर कर रही है मोदी सरकार, देश का बेड़ा गर्क कर रही है मोदी सरकार। ये मैं नहीं बल्कि हमारे देश की अदालतें कह रही हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी अब देश के सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। शायद ये खबर देखकर सुनकर आप लोग विश्वास ना करें, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम एक्शन को देखकर आप सभी लोग नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि तमाम अंधभक्तों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, क्योंकि उनकी नजरों में शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन इस खबर को पूरी देखने के बाद अंधभक्त भी यही कहेंगे कि हां, सच्चाई तो यही है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश की हालात सही नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शिक्षा स्वास्थ्य इतना महंगा होता जा रहा है कि आम इंसान इलाज नहीं करा सकता है, यानी कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं सकता है। किराना का सामान इतना महंगा है, गैस डीजल पेट्रोल। भाई पूछिए मत, किसी भी अंधभक्त से पूछ लीजिए कि देश में सही क्या है, भाई वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। बस थोड़ा बहुत बचा है। अगर अगली बार सत्ता में मोदी सरकार आ गई तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खैरात नहीं, रोजगार दो। खैरात नहीं दोस्तों, चुनाव में जो दबा दबा कर पैसा बांटा जाता है, जैसे बिहार में 10-10 हजार रुपये बांटे गए, या अन्य राज्यों में जो पैसे बांटे जा रहे हैं, ये पैसा कहां से आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नौकरी करने जाते हैं क्या? बताइए, भाजपा के नेता चाहे विधायक हो, सांसद हो, कहीं नौकरी करने जाते हैं क्या? इनके पास पैसा कहां से आता है? इनके पास पैसों का पेड़ नहीं है कि रात में गए हिला लिए और बोरा भरा और सुबह गए बांट आए। ऐसा तो है नहीं है। ये पैसा हम सभी लोगों का है, ये पैसा जनता का है। हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को। अगर एक बिस्कुट भी खरीदने जाए, एक टॉफी खरीदने जाए, अगर सरसों का तेल, चीनी, चाय पत्ती खरीदने जाए ना, फिर भी हम भारत सरकार को पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है, हम रोड पर चलते हैं अपने वाहन को लेकर के, पेट्रोल जो जलाते हैं ना, टैक्स देते हैं सरकार को उसमें। हम रोड पर गाड़ियां चलाते हैं तो जो रोड टैक्स लगता है, टूल टैक्स, वो भी सरकार को जाता है। यानी कि अगर हम लोग सांस भी लेते हैं और सांस छोड़ते भी हैं तो उसका भी पैसा हम सरकार को देते हैं जब हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाते हैं। अब जरा सोच लीजिए, कोई ऐसी दवा नहीं है जिस दवा पर टैक्स ना पड़ता हो। यानी कि हम सब लोग कमा कमा करके एक एक दिन में हजारों हजार करोड़ सरकार को देते हैं। जरा सोचिए, हजारों हजार करोड़ हम सरकार को देते हैं, और वो सरकार उस पैसे का क्या करती है? हम लोग पैसा किस लिए देते? ताकि विकास हो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रोजगार मिले। हम लोग तो यही चाहते हैं ना। लेकिन वो पैसे कहां? सरकार बनाने में खर्च कर दिए जाते हैं। वो पैसा चुनाव में बांट दिए जाते हैं, और उसके बाद फ्री की सौगात दे दी जाती है। जैसे 5 किलो राशन, कोई मतलब है इसका? क्या इससे पहले राशन नहीं मिलता था तो हम लोग भूखे मर जा रहे थे क्या? अगर 5 किलो राशन मिल रहा है और उसके बदले में किराना का सामान महंगा हो रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, देश में आर्थिक तंगी बढ़ रही है, तो 5 किलो राशन का क्या फायदा? भाई बंद कर दीजिए ना। आप 5 किलो राशन क्यों दे रहे? अब दोस्तों, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चाल पकड़ ली है और हथौड़ा भी चला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खैरात नहीं, रोजगार दो। खैरात मत दो, देना है तो रोजगार दो। मुफ्त की स्कीमों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, सरकारों को दे दी नसीहत। यानी जो सरकारें मुफ्त की चीजें बांट रही हैं, जो सरकारें खैरात में चीजें दे रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। और हमारे कितने ऐसे भाई हैं जो कमेंट करके बता सकते हैं कि खैरात की चीजें बंद होनी चाहिए। देखिए, लिखा भी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJ सूर्यकांत ने फ्री बीज बांट रहे राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि आखिर करदाता के अलावा इन योजनाओं का खर्च और कौन उठाएगा? अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि करदाता ही इन योजनाओं का खर्च उठाते हैं, सरकार नहीं उठाती है। सरकार का क्या 10-10 हजार, क्या कहो 20-20 हजार रुपये दे दे, वो तो आपसे ही पैसा लेगी ना भाई। वो पैसा आपसे ही वसूला जाता है। ठीक है, जैसे जब मेघ बरसते हैं ना, जब बारिश होती है तो लोग खुश हो जाते हैं,
और कहते हैं कि बारिश हो गई, हमारी फसल को फायदा हो गया, लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जब धूप निकलती है ना, तो वो धूप क्या करती है, उसी पानी को सोख लेती है। वैसे ही सरकार काम करती है, आपको पैसे दे देती है। आपको एक पल के लिए लगता है चलिए हमारा ये काम अटका था, पैसे मिल गए, चलिए काम हो जाएगा, ना मिलने से अच्छा है कुछ मिल गया। लेकिन ये सरकार धीरे धीरे सूद ब्याज समेत चूस लेती है। जैसे सूरज एक गीली मिट्टी को, हरी भरी फसल को सुखा देता है, वैसे ये सरकार जनता को निचोड़ लेती है। ठीक है, इसीलिए सरकार को हल्के में मत लीजिए, कहीं कमाने नहीं जाती है, ये हमारे ही पैसों से ऐश करती है। देखिए लिखा भी है खबर में, गुरुवार को सीजीआई सूर्यकांत ने कर्ज के बाद भी राज्यों की तरफ से मुफ्त की चीजें बांटने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर करदाता नहीं तो इन योजनाओं के लिए भुगतान कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नगद बांटने और मुफ्त की सुविधाएं देने को लेकर वित्तीय समझदारी पर भी सवाल उठाए। यानी उनका कोर्ट का कहना है कि राज्यों को मुफ्त की रेवड़ियां या डोल्स बांटने के बजाय रोजगार पैदा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सीजीआई ने चेताया कि विकास पर अब कम खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुफ्त खाना, मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली देने लगेंगे और अब तक सीधा कैश ट्रांसफर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि कई राज्य राजस्व घाटे का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किए हुए हैं। कोर्ट का मानना है कि कर्मचारियों के वेतन और मुफ्त की सुविधाओं का बोझ इतना बढ़ गया है कि वो विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, विकास को खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक साल में जुटाए गए राजस्व का 25% हिस्सा इसे विकास में क्यों नहीं लगाया जा सकता। अब बात बिल्कुल सही है भाई, अच्छी सुविधाएं दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, लेकिन यहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं। 5 किलो राशन ले लो, वोट हमको दे दो। 5 किलो राशन तो मिल रहा है, लेकिन जब हम किराना का सामान खरीदने जाते हैं तबीयत खराब हो जाती है, इतना महंगा है, क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार कॉपी, कलम, किताब, यहां तक कि कफन पर भी टैक्स लेने लगी। यानी आप जब तक जिंदा है तब तक टैक्स दें, मरने के बाद भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो सरकार बैठी है और लोगों को लगता है कि फ्री में मिल रहा ले लो। ये फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सरकार फ्री में कुछ नहीं देती है। अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए सरकारें ऐसा करती हैं। इसलिए हम सभी लोगों को सरकार के इस जाल में नहीं फंसना है। हमें सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है और मुफ्त की योजनाओं को नहीं लेना है। तभी देश विकास करेगा, तभी अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार मिलेगा। नहीं तो इसे ताली थाली बजाते रहिए, चालीसा पढ़ते रहिए और मुफ्त की योजनाओं का लाभ उठाते रहिए। बाकी आप सब लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।